गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ब्रिलियंट ट्यूटोरियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए एक नए चैप्टर लेकर के आया हूं। आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे बीटीसी के टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 3.1 के बारे में। इसके बारे में मैं बताऊंगा। ऐसे मैं थ्योरी जो भी है पहले पढ़ा चुका हूं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का, और आज मैं बीटीसी के प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 3.1 चैप्टर नंबर 3.1 के बारे में। उसमें मैं क्वेश्चन जो भी है उसको बना करके आप लोग को बताऊंगा। तो चलते हैं अब आगे हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर और देखते हैं कैसे बनता है। तो ये रहा आप लोग का चैप्टर नंबर 3.1 मोबाइल स्क्रीन पर। ये है आप लोग का चैप्टर नंबर 3.1 बीटीसी से, क्लास 10th चैप्टर नंबर 3.1 बीटीसी। तो देखिए, इसमें मैं आप लोगों को जो भी है आलोक प्रकाशन से मैं उदाहरण दे करके बता देता हूं, और उसके बाद बीटीसी का मैं प्रत्येक क्वेश्चन पर चर्चा करूंगा और उसके क्वेश्चन को मैं बना करके आप लोग को बताऊंगा। तो ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण में 3.1 चैप्टर नंबर। देखिए, थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको आसानी से दिखे। देखिए, इसमें कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसे बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि से व्यक्त करें। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, इसके लिए हम कोई ना कोई चर मान मानते हैं एक्स वाई में, और उसके लिए समीकरण निकालते हैं, तब जो है सो उसको ग्राफीय विधि से प्रदर्शित कर पाएंगे। ठीक है। मान ज्ञात नहीं करना है इसमें या तो ये एक समीकरण निकाल के छोड़ देना है और उसको ग्राफीय विधि पर एक प्रदर्शित कर देना है। मान निकले या न निकले कट करके उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सही से ग्राफीय विधि से प्रदर्शित हो जाना चाहिए। देखिए, अब जो है सो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो मान लीजिए कि माना कि आफताब की वर्तमान आयु x और पुत्री की वर्तमान आयु y। अब पहले शर्त से, दो शर्त इसमें दिया हुआ रहेगा और दोनों शर्त से दो समीकरण निकालेंगे और उसके बाद उसका हल करेंगे। तो पहले शर्त में वही है जो बताए हैं कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि यहाँ पर प्रश्न से पहले 7 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लेंगे। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु हो जाएगा। आफताब की आयु x-7 और पुत्री की आयु y-7। अब देखिए, प्रश्न में क्या कहता है कि आफताब 7 वर्ष पूर्व जो आयु था आफताब की आयु, वह जो है सो पुत्री के आयु के 7 गुनी था। तो x-7 बराबर 7 इंटू y-7 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो x-7 ही रहेगा, बराबर में 7 से गुना होगा तो 7y या -49। अब 7y को इधर भेज देंगे बायां तरफ, तो x-7y, और इसको -7 को इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो -49 इधर बचा हुआ है और प्लस में 7 आ जाएगा। अब देखिए, तो x-7y बराबर -49 और +7 होगा, तो 49 माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह, और ज़्यादा में से कम को घटा लेंगे यानी कि -42। अब x-7y बराबर -42 ही समीकरण 1 हो गया। अब दूसरे शर्त से देखिए क्या कह रहा है। सो दूसरे शर्त में यहाँ कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब आफताब कहता है कि 3 वर्ष बाद जब होगा तो मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब देखिए, अब 3 वर्ष बाद आयु निकालेंगे। ठीक है। तो 3 वर्ष आयु क्या है, 3 वर्ष
बाद आफ्ताब की आयु हो जाएगा x+3, क्योंकि वर्तमान में x माने हैं तो x+3 हो जाएगा। अब जो है सो पुत्री की आयु वही 3 वर्ष बाद y+3 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना रह जाऊंगा, यानी कि x+3 जो आफ्ताब की आयु है बराबर 3 × y+3, मतलब 3 गुना के बराबर रह जाएगा। अब जो है इसको x+3 होगा, इधर गुना होगा तो 3y या +3 तिहाई 9, तो y 3y इधर आएगा तो 3y बायां तरफ आएगा तो x - 3y बराबर 9 - 3, यानी 9 में से 3 गया तो 6, तो x - 3y बराबर 6 समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये दोनों समीकरण, ये तो हो गया आपको ज्यामितीय रूप से प्रदर्शित हो गया, आपको ज्यामितीय रूप से यह प्रदर्शित हो गया। अब जो है सो क्या है कि आपको इसको ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करना है। दोनों पूछ रहा है कि ज्यामितीय रूप से प्रदर्शित कीजिए समीकरण को और ग्राफीय रूप में भी प्रदर्शित कीजिए। तो ज्यामितीय रूप से इतना ही हो गया, ये प्रदर्शित हो गया। अब जो है सो हमको ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करना है, तो ग्राफ खींचना हम पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए इसको मैं बना करके बता रहा हूँ। तो इसमें जो है आपको आ जाएगा, देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो देखिए पहला समीकरण क्या है, फर्स्ट समीकरण दिया हुआ है आपको कि x - 7y बराबर -42, ठीक है, x - 7y बराबर -42। अब इसको यहाँ लेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से जब लेंगे तो x - 7y बराबर -42, तो -7y यहाँ रह जाएगा और x इधर चला आएगा, यानी कि -42 तो था ही, प्लस में x है तो इधर आके माइनस में x हो गया। अब जो है सो यहाँ पर y बराबर क्या होगा, -7y गुना में है तो यहाँ बट्टा में आ जाएगा, तो माइनस ऊपर से क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो 42 + x हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और तब आ जाएगा y बराबर 42 + x/7। अब क्या करेंगे, मान जैसे रखते हैं वैसे ही 3 गो मान आपको बता चुके हैं पहले भी कि या तो 2 मान न्यूनतम और नहीं तो अधिकतम जितना भी निकाल सकते हैं, तो हम 3 मान हमेशा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 रखेंगे तो x की जगह 0 रख के निकल जाएगा y का मान 6। फिर वैसे ही -7 रखेंगे तो -7 रख करके आप जो है सो y का मान निकल जाएगा 5, और फिर y बराबर जो है x का बराबर 7 रखेंगे +7, तो y का मान निकल जाएगा 7। इस तरह से x का मान रख के y का मान निकल गया, पहला समीकरण का निकल गया। इसी प्रकार अब दूसरा समीकरण लेंगे। देखिए दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण आपको दिया हुआ है कि x - 3y बराबर 6 समीकरण 2। अब यहाँ लेंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से लेंगे तो देखिए क्या है, समीकरण 2 से x - 3y बराबर 6, तो यहाँ -3y रह जाएगा और x को उधर भेज देंगे तो -x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, x माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और 6 प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ से y बच जाएगा और -3 को यहाँ बट्टा में भेज देंगे, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि y बराबर हो जाएगा आपका x - 6/3। अब इसको भी रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ देखिए x बराबर 0 रखे तो 0 - 6/3, यानी कि -6/3 कट के आ जाएगा -2। फिर y बराबर x बराबर 6 रखेंगे, तो देखिए 6 - 6 यानी कि 0/3, तो y का मान हो जाएगा 0। फिर x बराबर 3 रखेंगे तो 3 - 6 यानी कि -3/-3 यानी कि -1 आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों सारणी निकल गया। अब सारणी जब निकल गया तो इसके मान को हम क्या करेंगे, ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखिए आप उसमें भी बता चुके हैं कि पहले 2 x अक्ष और एक y अक्ष रेखा
खींच लेंगे। एक्स अक्ष रेखा हो जाएगा, ये वाई अक्ष रेखा है, इसको क्या करेंगे कि खींच लेंगे। और खींचने के बाद देखिए पहिल का एक्स में 0 तो वाई में 6, तो यहाँ थे एक्स में 0 तो वाई में 6 पर हो गया। एक्स में -7 तो वाई में 5, तो एक्स में -7 तो वाई में 5 हो गया। फिर एक्स में 7 तो वाई में 7, तो एक्स में 7 तो वाई में 7। अब इसको क्या करेंगे कि मिला देंगे एगो समीकरण का। अब देखिए दूसरा क्या है कि दूसरा समीकरण उसका भी मान निकला हुआ है। देखिए x में 0 तो y में -2, तो देखिए x में 0 तो y में -2 पर हो गया, ठीक है। फिर देखिए x में 6 तो y में 0, x में 6 तो y में 0 हो जाएगा। x पर 6 है तो y में कहीं नहीं गया, 0 यहाँ हो गया। तीसरा x में 3 तो y में -1, x में 3 तो y में -1 पर हो गया। इसको भी क्या करेंगे कि हम खींच देंगे, ठीक है। इसको जूम करके आप देख सकते हैं क्या है सो। अब जो है सो यह समीकरण दोनों आ गया। तो देखिए ये कट नहीं रहा है, क्यों नहीं कट रहा है? क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे और ये भी समीकरण जो है सो यहाँ से आगे बढ़ेगा, ये बढ़ेगा आगे, ई बढ़ेगा आगे, तब जा करके जो है सो दोनों कटेगा, तो वो होगा हल। लेकिन यहाँ हमको ज्यामितीय रूप से प्रदर्शित करना है केवल, इसलिए जो है सो वो कटे न कटे उससे मतलब नहीं है, हमको प्रदर्शित कर देना है, बस यही हो जाएगा, ठीक है। तो हम फिर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आप लोग को 3 क्वेश्चन पढ़ना है, 3 क्वेश्चन पढ़ना है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला एवं 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी, तो उसे ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित करिए। इसमें ज्यामितीय रूप से प्रदर्शित करने के लिए कह रहा है, और ग्राफीय रूप से प्रदर्शित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ज्यामितीय रूप से प्रदर्शित करें। तो माना कि एक बल्ले की कीमत 100 रुपया मान लिए, एक गेंद की कीमत y रुपया मान लिए। तो पहले शर्त से देखिए, इसमें पहले शर्त से क्या है कि 3 बल्ला है, तो एगो बल्ला का कीमत 100 रुपया, तो 3 बल्ला का कीमत 3x हो जाएगा। और 6 गेंद, एगो गेंद का कीमत y है तो 6 गो गेंद का कीमत 6y, और दोनों जोड़ने पर 3900 रुपया का खरीदता है। तो यानी कि 3x + 6y बराबर 3900। इस समीकरण 1 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार दूसरे शर्त से देखिए कि एक बाद में फिर जो खरीदता है एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद, ठीक है। तो एक बल्ला, तो यानी कि एगो बल्ला का कीमत 100 रुपया, 3 गो गेंद का कीमत 3y रुपया, बराबर वही हो जाता है 1300 रुपया में खरीदता है। तो ये हो गया समीकरण 2। तो इस तरह यह ज्यामितीय रूप से प्रदर्शित हो गया। और जो ग्राफीय रूप से प्रदर्शित करना चाहते हैं आप, तो उसको भी जैसे मैं पिछला क्वेश्चन बताया हूँ उस तरह से मान निकाल करके प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2 kg सेव और 1 kg अंगूर के कीमत 160 रुपया। जैसे देखिए ऊपर वाला ही बनाया, तो हम मान लेते हैं कि 1 kg सेव का कीमत 100 रुपया और 1 kg अंगूर का कीमत y रुपया। यानी कि 2 kg सेव है तो 2 kg सेव यानी कि 2x, और 1 kg अंगूर यानी कि y। तो यानी कि हो जाएगा 2x + y बराबर 160 रुपया, दोनों मिला करके होता है समीकरण 1 हो गया। फिर दूसरे शर्त से उसी तरह 4 kg सेव का, तो 4 kg सेव का हो जाएगा 4x रुपया, और 2 kg अंगूर का 2y रुपया, और बराबर हो जाएगा वह 300, पूरा मिला करके होता है। तो वह हो गया समीकरण 2। तो इसको भी आप उसी प्रकार हल कर सकते हैं ग्राफीय विधि से। तो बच्चों आप लोग को कैसा लगा? आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा और पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप लोग खुद से जो क्वेश्चन शेष रह गया उसको खुद से बनाएं, और जब जो भी प्रॉब्लम हो उसके बारे में बताएं, तो फिर मैं उसके बारे में बना करके बताऊंगा, और कमेंट करके बताएं, ताकि जो है मैं आप लोग का फिर से जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो पढ़ते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।
है।